कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जय कुमार, भागचंद काला, भागलपुर एन गुवाहाटी, संतोष कुमार, मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय, सांची, चिन्मय छाबड़ा गुवाहाटी, नागरमल, जीवन माला, नरेंद्र, अनीता, बीरेंद्र, प्रीति, अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार गुवाहाटी। धर्म से भगवान जीवन की व्यवस्थाएं परमात्मा के द्वार से शुरू होती हैं। परमात्मा के द्वार से चलकर हम मुक्ति के द्वार तक पहुंच जाते हैं। परमात्मा की भक्ति को करते करते हम अपने जीवन में उस परम तत्व को पाने का प्रयास करते। इतना ही विचार करो, जीवन में हम जब भी भगवान के पास जाते हैं, मंदिर में जाने का प्रयास करते हैं, तो हम संसार की सारी चीज़ों को छोड़कर मंदिर पहुंचते हैं। कभी आपने विचार नहीं किया होगा कि मंदिर में जाते समय हम जब निस्सही 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 बोलते हैं, वो निस्सही 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 बोलने के कुछ कारण हैं, और जब मंदिर से लौटते हैं तो हम असही 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 बोलते हैं। वो असही 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 बोलने के भी कुछ कारण हैं। आपको लगता है कि मंदिर में हम आए हैं तो भगवान ही केवल यहाँ पर हैं। भगवान के साथ साथ यहाँ पर असंख्य देवी देवताओं का भी वास हो। तो जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमारे मन में भाव एक आना ही चाहिए कि हम मंदिर में निश्चय बोल रहे हैं, तो जो मंदिर में अन्न और देवी देवता हैं उनसे हम इतना निवेदन कर रहे हैं कि मुझे भी भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य दो। मैं भगवान के दर्शन के लिए आया हूं, मुझे भी स्थान दो, मैं भी भगवान का दर्शन करूं। आप तो भगवान के भक्त हैं, मैं भी भगवान का भक्त बनकर दर्शन करने का प्रयास करूं। इसलिए वो निश्चय निश्चय मंदिर में बोलते हो। 3 कारण हैं। अभी तक आपके कौन से मन में भाव चलते हैं कि नहीं चलते हैं, बोलते हो कि नहीं बोलते हो, क्या केवल मंदिर आने की जल्दी होती है? उनके 3 कारण हैं। निश्चय निश्चय बोलने के 3 कारण हैं। पहला कारण है कि मंदिर में जो भगवान और अन्य देवी देवता नमस्कार कर रहे हैं वो हमें स्थान दे दें, और स्थान देकर वो हमें भी भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य दें। पहला कारण है कि निश्चय निश्चय बोलने का कि हमें भी स्थान दो दर्शन करने का, हमें भी भगवान आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। दूसरा कारण है, अब विचार करके रखना, बहुत लॉजिक है इन चीज़ों में, लेकिन हम उन लॉजिकों को समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरा कारण है, दूसरा चिंतन है, दूसरा कहने का मतलब है, तात्पर्य है, हे भगवान अब मैं मंदिर में आ गया हूं तो मेरे शरीर पर जो परिग्रह है, इसके अलावा सारे परिग्रहों का मैं त्याग करके आया हूं। भगवान अब मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी हो मेरे तुम हो। ऐसा भाव दशा जब तुम्हारे मंदिर में आने से होता है तो समझ के रखना कि आप बिल्कुल फ्री होकर आए हो। तन का वजन बहुत हल्का है, लेकिन मन का वजन बहुत भारी। तन से तो तुम सब चीजें छोड़कर आ जाते हो, लेकिन मन से छूटती नहीं है। उसके लिए कहा गया निश्चय निश्चय निश्चय। तन से तो कोई तुमसे पूछ भी लेगा कि तुम्हारे पास क्या है, तो जो तुम्हारे शरीर पर है उसके अलावा तुम्हारा कुछ भी नहीं है। लेकिन मन में तुमसे पूछा जाए क्या है, तो 3 लोक की संपदा कम पड़ जाएगी, लेकिन मन की इच्छाएं पूरी होने वाली नहीं। कभी थोड़े समय के लिए तो कम से कम मंदिर में आकर हम उन विकल्पों से फ्री हों, उन घर के, उनके परिवार के, उन व्यापारों के, उन दोस्तों के, उन मित्रों के, उन संसार की क्रियाओं के। इसलिए हमें निश्चय निश्चय बोलने का यहाँ पर मंदिर में रखा गया कि हम मंदिर में आए हैं तो भगवान मेरे शरीर पर जो भी है, इसके अलावा तन से भी मेरा सब चीज़ों का त्याग है और मन से भी हमारा त्याग है। और जब ये भाव करके आओगे तो विचार करके रखना, तुम्हें भगवान से कोई रोक नहीं सकता। तुम भगवान से बात कर पाओगे, तुम भगवान से मिल पाओगे, तुम भगवान के साथ बैठ पाओगे, तुम भगवान के लिए आ पाओगे।
और अभी जब तक तुम्हारे मन में ये चलता है कि यहाँ से जल्दी फ्री हो जाऊँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं ऐसा करना पड़ेगा, मुझे वैसा करना पड़ेगा, तो आप कभी फ्री होकर भगवान से मिल नहीं पाओगे। थोड़ी देर के लिए मंदिर आना होता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए मंदिर आना तुम्हारे दिन भर का जीवन, दिन भर का मन, जीवन भर का मन मंदिर बना दे तो समझना मंदिर आना सार्थक हो गया। अन्यथा मंदिर आए, मन को मंदिर बनाना है। वो थोड़ी देर के लिए मंदिर जो आप आ रहे हो, थोड़ी समय के लिए मंदिर जा रहे हो, उस समय भगवान के लिए ही आने का प्रयास करो। सारे परिग्रहों का त्याग करके आ जाओ, मन से भगवान को विचार कर देखो एक बार, हे भगवान, आप पाषाण रूप में एक बार यहाँ मंदिर में आए थे, पाषाण के रूप में एक बार मंदिर में आए थे और हमेशा हमेशा के लिए भगवान बन गए, और हम बरसों से आ रहे हैं, कब भगवान बनेंगे? आप विचार करके रखना, छोड़ो सारे विकल्पों को, छोड़े सारे मन के विचारों को। हम केवल और केवल इतना समय तो तुम्हारे लिए है। पूजा करने में मन लगे तो भगवान की पूजा करो। भगवान, ये सामग्रियां तो सब क्षणभंगुर हैं, ये तो हमने अनादिकाल से पाई हैं और अनादिकाल से पाता रहूँगा, और ये अनादिकाल से चढ़ाएंगे और अनादिकाल तक चढ़ाता रहूँगा। लेकिन फिर भी हम अपने उस द्रव मन को रोकने के लिए, उस द्रव के लिए हम द्रव की क्रिया कर रहे हैं, लेकिन भावों से, हे भगवान, जन्म के लिए, मरण के लिए, हम अच्छे पद प्राप्त करने के लिए, संसार के ताप को नाश करने के लिए, क्षुधा की वेदना को समाप्त करने के लिए, अज्ञान अंधकार को नाश करने के लिए, अष्ट कर्मों को समाप्त करने के लिए, मोक्ष फल पाने के लिए हमने ये सारी सामग्रियां चढ़ा दी। लेकिन भगवान, ये सामग्रियां तो चढ़ा दी, लेकिन सामग्रियों के साथ जो हमारे अंदर राग द्वेष की परिणति थी, जो हमारे अंदर कसाय की परिणति थी, जो हमारे अंदर ईर्षाओं की परिणति थी, जो हमारे अंदर विद्वेष भावनाओं की परिणति थी, जो हमारे अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने की परिणति थी, या जो हमारे अंदर घर परिवार के विकल्प की परिणति थी, उसे हम नहीं चढ़ा पा रहे हैं। भगवान, इस सामग्री के साथ साथ वो भी मेरा यहाँ समर्पित हो जाए, वो भी मैं यहाँ चढ़ा दूँ, तो विचार करके रखना, तब तुम्हारा वो मंदिर में आना सार्थक होगा। अगर एक क्षण के लिए भी आपका वो दुख या कष्ट या पीड़ा कम हो गई है, तो आप विचार करके रखना, तुम्हारे कई जन्मों की पूजा का फल तुम्हें मिल गया है। और जिनको कोई कष्ट दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, ये सबको मालूम होना चाहिए, दुख कष्ट पीड़ा सब बाहर की चीज़ है, लेकिन फिर भी हम उसके कर्ता बन जाते हैं। और जब हम कर्ता बन जाते हैं तो ख्याल करके रखना, वो कर्म हमारे साथ चिपक जाते हैं। कल ही समय सार का स्वाध्याय चल रहा है, रोज चलता है, कल ही उसमें आया, दर्पण में मयूर दिखता है। मयूर दर्पण में है या मयूर मयूर में है? हाँ, दर्पण में मयूर दिखता है, कांच में दर्पण में मयूर दिखता है। मयूर हम कांच में देखकर कह सकते हैं कि ये मयूर दिख रहा है। मयूर वहाँ है, मोर वहाँ है। मोर कहाँ है? मोर मोर में है और दर्पण में है, लेकिन फिर भी वो दिख रहा है। ऐसा ही हमारा ये जीवन है। हमने कर्मों को सोच रखा है, कर्म ने हमें घेर रखा है, कर्मों ने हमें घेर रखा है, कर्मों ने पकड़ रखा है, कर्मों ने हमें सता रखा है। कर्म ने कभी किसी को नहीं सताया, कर्म को ही सता रहे हैं, हम हमको ही सता रहे हैं। लेकिन भाव दशा हमने ये रखी है, भाव दशा में से जो निकलना मुश्किल पड़ रहा है। व्यवहार में तो हमें मालूम है कि मोर मोर में है और दर्पण दर्पण में है, लेकिन फिर भी अंतर दशा में ये दिख रहा है कि मोर। अब विचार करो, ये फोटो किसकी है? ये है आचार्य पुष्पन सागर? फिर कैसे करे, तुम्हें है नहीं तो फिर किनकी फोटो है? ये किनकी फोटो है? ये फोटो आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पतन सागर की है कि नहीं है? है ना?
ये आचार्य पुष्पन सागर जी हैं क्या? अब बताओ, अब दोनों बातें करते हैं आप लोग। अब कह रहे फोटो उनकी और कह रहे है ही नहीं वो, हैं? बस यही चीज समझ में आ जाना चाहिए। ये फोटो तो उनकी है लेकिन ये वो नहीं है, क्योंकि वो तो बम्बई में बैठे हैं लेकिन फोटो यहां दिख रही है। तो ऐसा ही है जो हमारी आत्मा है, और आत्मा में कर्म है क्या? हाँ, नहीं है, लेकिन दिख क्या चाह रहे हैं? ये आत्मा ही में कर्म है। तो मोर मोर की जगह है, दर्पण दर्पण की जगह है। ऐसा ही जो मन है, तो जो दुख है, संकट है, कष्ट हैं, वो हम में है क्या? दुख दुख में है, कष्ट कष्ट में है, संकट संकट में है, और हम में है। जब ये दशा भाव दशा जब तुम्हारी बनेगी, मंदिर में आकर अपन उस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। अब होता नहीं, अटैचमेंट का जमाना है, और जैसे जैसे अटैचमेंट हो जाता है वैसे वैसे उसका संबंध आप विचार करके रखना हमसे होने लगता है। रास्ते से कोई जा रहा है, किसी ने कहा सेठ जी तुम्हारी दुकान पर सेल टैक्स इनकम टैक्स वाले आ गए, और आप विचार करके रखना ऐसा हवा पानी सब बंद, सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है, मन खराब होने लगता है। और जैसे ही किसी ने कहा कि तुम्हारे यहाँ नहीं आई, बगल वाले के यहाँ गई, वापस आ गई, सांस वापस आ गई, जो गई थी वो वापस आ गई। तो ये क्या था कि उस दुकान से तुम्हारा अटैचमेंट था, और जब तक उस दुकान से तुम्हारा अटैचमेंट था, अटैचमेंट है, तभी तक तुम्हारे को गड़बड़ होने वाला है। ऐसे ही इस कर्म दशा को, भाव दशा को हम जब मंदिर में आए तो निर्विकल्प होकर आने का प्रयास करें। ये भगवान हमें पुण्य मिला है, हम पूजा की सामग्री चढ़ा रहे हैं, हमारा भाव है। ऐसा नहीं है कि सामग्री चढ़ा के पूजा नहीं करना, लेकिन उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट अपने लिए सोचें, निश्चय निश्चय भगवान मैं शरीर पर जो है अभी छोड़ नहीं सकता हूँ या अभी बदल नहीं सकता हूँ, तब तक जो शरीर पे है उसके अलावा सबका त्याग। तो निश्चय निश्चय बोलना सार्थक होगा। उसके बाद तीसरा कारण एक और है। तीसरा कारण कह दिया निश्चय निश्चय का, भगवान मेरा संसार में कोई और नहीं, केवल आप ही सहारे हो। निश्चय कहते मैं निस्सहार हूं, मेरा कोई सहारा नहीं है, संसार में आप ही सहारे हो मेरे भगवान, इसलिए मैं निश्चय निश्चय बोल रहा हूं। विचार करना, जब भगवान को सहारा बना लोगे ना तो संसार में किसी का सहारा बनाने की जरूरत नहीं, किसी को सहारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो संसार का भगवान का सहारा छोड़कर संसार में सहारा ढूंढते हैं वो हमेशा बेसहारा रहते हैं, क्योंकि जिससे तुम संबंध बनाना चाहते हो, जिससे तुम अपना जीवन को जीना चाहते हो, उसका जीवन पता नहीं कब तुम्हारे साथ है और कब चला जाए। तो संसार में हमें भगवान के पास सहारा लेकर आना चाहिए कि भगवान आप ही मेरे सहारे हो और कोई मेरा सहारा नहीं है। तो 3 कारण बताए निश्चय निश्चय बोलने के। पहला निश्चय निश्चय बोलने का कारण है, हे भगवान मंदिर में जो भी रक्षक देवी देवता या मंदिर में जो भी देवी देवता हैं, आप विचार करना, कोई से भी ग्रंथ में पढ़ने नई चीज़ आपको जरूर मिलेगी कि जो मंदिर में हमारे आचार्यों ने मूलाचार में आचार्य भट्टेकर स्वामी ने तो हम साधुओं को कहा कि संसार में कहीं भी जाओ, हमारी समाचार क्रिया है, आशिका और निषेधिका क्रिया है। आपके लिए अस्सई निश्चय निश्चय है, हमारे लिए आशिका और निषेधिका क्रिया कही गई। तो आप विचार करना, आचार्य भट्टेकर स्वामी कहते हैं हम लोग किसी के घर में भी जाते हैं तो निश्चय निश्चय बोलते हैं। आहार के लिए आपके यहाँ आ रहे हैं तो निश्चय निश्चय बोलेंगे, और जब आहार से निकलेंगे तो अस्सई बोलेंगे। हम लोग किसी नगर में जाते हैं तो निश्चय निश्चय बोलते हैं, नगर से लौटते हैं तो निश्चय निश्चय, नगर से छोड़कर जाते हो तो अस्सई बोलते हैं। हम लोग शुद्धि करने भी जाते हैं, वहाँ पर भी हम निश्चय निश्चय, और क्योंकि हर जगह देवी देवताओं के वास हैं। पहला कारण निश्चय असही।
और आप विचार करना, दूसरा कारण बोलने का इतना ही है। पहला कारण है देवी देवता स्थान दें, दूसरा कारण है हमारे शरीर पर जो परिग्रह है इसके अलावा सभी परिग्रहों का त्याग, और तीसरा कारण है कि भगवान मैं निश्चयी हूँ, मेरा संसार में कोई सहारा नहीं है ना। वो कोई भजन गाते हैं ना, तेरे बिन मेरा कोई नहीं सहारा, है ना। कौन सा पूरा क्या है, तेरे, है ना। आप विचार करना, आप क्या अध्यक्ष जी अच्छे भजन गा लेते हैं, मेरा सहारा, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, पारसनाथ सांवरिया मेरे। ये जो भजन गा रहे हो, इस भजन की गहराई में जाने का प्रयास करो। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, तो विचार करना, भगवान के पास जाना और कहना आप ही हो जो मुझे जन्म मरण के बंधन से दूर कर सकते हो। पहली भाव। दूसरे नंबर पर, हम जब मंदिर में से लौटें, कितने लोग हैं जो अस्से अस्से बोलकर लौटते होंगे, भूल ही जाते होंगे बहुत से, तो बोलते हैं पुनर्दर्शन भी बोलते। अस्से अस्से बोलने के भी तीन कारण हैं। आप बोलते जब लौटो तो अस्सी अस्सी बोलो, तीन कारण। पहला, अस्सी अस्सी बोलने का कारण है, हे भगवान मंदिर में जो भी देवी देवताओं ने मुझे दर्शन का स्थान दिया है वो पुनः अपने स्थान पर आए, क्योंकि मैं अब मंदिर से जा रहा हूँ, पहला कारण। दूसरा कारण है, हे भगवान मुझे पुनः तुम्हारे दर्शन हो। और तीसरा कारण है, हे भगवान मैं आपका सहारा लेकर जा रहा हूँ, कहीं भी जाऊँगा तो मुझे ज़रूर सफलता मिलेगी, क्योंकि आप अब मेरे सहारे हो, इसलिए आपका सहारा हमें संसार में बेसहारा नहीं बनने दे। जिसके साथ पारसनाथ वो कभी नहीं होगा संसार में अनाथ, है ना। जिसके साथ पारसनाथ वो कभी ना होगा संसार में अनाथ। ये सारे भजन आप लोगों को बहुत याद होंगे, है ना। है पार्श्वनाथ का साथ वाला भजन भी होगा। तो आप विचार करके रखना, हम इतना ही विचार करें। भगवान के जब मंदिर से जाते हैं तो भगवान जो भी देवता, एक जगह मैंने बच्चों को पढ़ाया कि मंदिर से लौटते समय अस्सी अस्सी क्यों बोलते हैं, क्वेश्चन उत्तर देना था लिख के उसे। बोला भगवान मंदिर से लौटते समय अस्सी अस्सी इसलिए बोलते हैं कि मंदिर के भगवान कहीं गए हों तो वापस आ जाओ, अब मैं जा रहा हूँ घर वापस। उसने सही दे, भगवान कहीं गए हों तो आ जाओ, मैं तो जा रहा हूँ लौट के, ऐसा कारण बता दिया। दूसरे नंबर पे अस्सी अस्सी बोलने का कारण हो गया, ये भगवान फिर मिलेंगे, है ना। आप जब कभी किसी से मिलते हो, सामान से, संसारी जीव से मिलते हो, और मिलकर जब दोबारा मिलने का वायदा करके जाते हो तो क्या बोलते हो, सी यू बोलते हो, है ना। तो आप विचार करके रखना, हम भगवान से भी यही कह रहे हैं, पुनर्दर्शन 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 चिने चिने। आप विचार करके रखना, दर्शन पात्र में सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। तो ये भावना भगवान पुनः जब जल्दी से जल्दी दर्शन हो, अगर ऐसा भाव आपका होता है तो आप कहीं भी रहोगे तो भगवान आपके साथ। तीसरे नंबर पे अस्सी अस्सी बोलने का कारण है, ये भगवान मेरे साथ आपका सहारा है तो मैं कभी संसार में हमारे अनाथ होने वाला नहीं हूँ। इन तीन कारणों से हम निश्चय निश्चय बोलते हैं, और तीन कारणों से अस्सी अस्सी बोलते हैं। बस इतना ही सोचो कि हम अपने जीवन में उस परम तत्व को कैसे पा सकें जिससे हमारा जीवन मंगलमय हो। मंदिर आकर भी अगर तुम दुखी रह रहे हो तो मंदिर नहीं आए हो, मंदिर आकर तो वो सुख की कल्पना करना। जो सुख तुम्हें यहाँ मिल रहा है वो हर जगह तुम्हें मिलेगा, तो ही तुम्हारे जीवन की सार्थकता होगी। आज इतना ही कहूँगा कि आप लोग अपने जीवन को उस परम तत्व से जोड़े जो तुम्हें तुम्हारे पास ही मिला है, वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ओम नमः जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जय कुमार भागचंद काला भागलपुर एंड गुवाहाटी, संतोष कुमार मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय सांची, चिन्मय छाबड़ा गुवाहाटी, नागरमल जीवनमाला, नरेंद्र अनीता, बीरेंद्र, प्रीति, अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार।